नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लद्दाख से अच्छी खबर नहीं है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी मई से वहां पे घटित हो रहा है उसके लिए पूरी तरीके से चीन जिम्मेदार है। 15 जून को जो घटना घटी उसके लिए भी चीन जिम्मेदार है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, उसका पेट अभी भरा नहीं। ड्रैगन 20 जवानों की शहादत ले चुका है। लगातार सेना पे वो तैनाती बढ़ाता जा रहा है। उसके जेट उड़ान भर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अब उसकी नज़र दौलत बेग ओल्डी की तरफ है। जवाब में भारत ने भी तैयारी कर ली है। सेना की 3 डिवीज़न की तैनाती कर दी है। अपने फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स लगातार उसके उड़ान भर रहे हैं। देपसांग, मुर्गो, गलवान, हॉट स्प्रिंग, कोयुल, फुक्से और डेमचुक में लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है। इसे बोइंग कंपनी ने तैयार किया है। इसकी खासियत ये है कि 2011 में अमेरिकी नेवी सील ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इसी का प्रयोग किया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक में चिनूक का ही इस्तेमाल किया गया था। पिछले वर्ष मार्च में 2 चिनूक हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे थे और भारत ने $3 बिलियन की लागत से 15 चिनूक और 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स डील की थी। इस समय ये चिनूक वेस्टर्न एयर कमांड का हिस्सा है और उसका बेस चंडीगढ़ है। इन्हें चंडीगढ़ में इसलिए तैनात किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पे कभी भी इसे सियाचिन और लद्दाख के लिए रवाना किया जा सके। ज़रूरत पड़ गई है, लिहाजा लेह वो पहुंच चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोल्ड वार के दौरान भी तैनात किया था। इसके बाद इराक में इसे तैनात किया गया। अफगानिस्तान में जहाँ पर ऊँचे पहाड़ और तापमान भी अनिश्चित रहता है, वहाँ पर सैनिकों को एयरलिफ्ट करने में इस हेलीकॉप्टर ने अपनी क्षमताओं का बखूबी प्रदर्शन किया था। ज़रूरत पड़ने पर यह अमेरिका के 5 US-60 अटैक हेलीकॉप्टर की जगह भी ले सकता है। एजेंसी ANI की खबरों के मुताबिक चीन के साथ जारी टकराव के दौरान ही इंडियन एयरफोर्स की गतिविधियों में लगातार तेजी आई है। सुखोई और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स लगातार गश्त लगा रहे हैं। भारत और चीन के बीच 15-16 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। सूत्रों की माने तो भारत ने अब चीन को जवाब देने के लिए नियमों में बदलाव तो कर ही दिया है। इसके अलावा संयुक्त अभ्यास वो कर रहा है ताकि जो है मौका पड़ने पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत न आए। जेट और हेलीकॉप्टर के अलावा वहाँ पे T-90 यानी भीष्म को पहले ही पहुँचा दिया गया है। भीष्म वो हमारा टैंक है जो चीन के हर वार का जवाब देने में सक्षम है। अब सबसे बड़ा सवाल एक आम भारतीय के मन में यही उभरता है, क्या भारत और चीन दोनों युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो चीन का रवैया है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ, बढ़ रहे हैं। क्योंकि चीन जो है एक पॉइंट खाली करता है तो दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट पे अपनी गतिविधियां बढ़ा देता है। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो कुछ और चाह रहा है। और ये मान के चलिए कि यदि इस बार कोई युद्ध छिड़ता है तो फिर जो 3500 की सीमा है उसमें कहीं पे भी युद्ध की नौबत आ सकती है। फिलहाल जो है कंसंट्रेशन और जमावड़ा लद्दाख में है, लेकिन भारतीय सेना 3500 किलोमीटर की सीमा पे सतर्क है। देखते हैं अब ड्रैगन का अगला कदम क्या होता है। कहा यह जा रहा है कई जगहों पे उसने भारतीय सेना की गश्त जो है रोक दी है, व्यवधान उसमें पैदा किया है। हालांकि भारतीय सेना अपने हिसाब से उसे संघर्ष कर रही है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।